हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम आज हम जहाज़ों के रहस्यमय कथाओं के बारे में बात करेंगे। और उस जहाज़ का नाम है मरीन सल्फर क्वीन, जो बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास डिसअपियर हो गई थी और उसका कभी कुछ पता नहीं चला। हम आज उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे, तो आप वीडियो में बने रहे। तो बर्मुडा ट्रायंगल के नियर बाय वहाँ वहाँ जो डिसअपियर हुई थी, फिर उसका कभी आता पता नहीं चला। इसके लिए आज हम मरीन सल्फर क्वीन इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मरीन सल्फर क्वीन गाइड्स, ये बहुत बड़ी शिप थी, जिसका टोटल लेंथ जो था वो 450 फीट लंबी। ये कार्गो शिप 2 फरवरी 1963 के आसपास ये इस शिप पर 39 लोगों का सेलर का एक क्रू था। और ये इस शिप को नॉरफॉक से वर्जियाना तक जाना था, जो मैक्सिको की खाड़ी से होके गुजरना था उसको। तो उस शिप पर मरीन सल्फर क्वीन पर 15,000 टन लिक्विड सल्फर था। और ये लिक्विड सल्फर गाइस, आप सब जानते हैं कि कितना स्फोटक हो सकता है, कितना ज्वलनशील हो सकता है ये। तो ये इतना हाई सेंसिटिव एलिमेंट लेके ये शिप 2 फरवरी 1963 को अपने अपने डेस्टिनेशन नॉरफॉक से वर्जीनिया तक निकलती है। उस दिन हवामान, जो क्लाइमेट था, बहुत अच्छा था। और अंतिम बार उसका जो लोकेशन प्राप्त हुआ, जिसका वो मेक्सिको की खाड़ी था। मेक्सिको की खाड़ी से अंतिम संदेश आने के बाद मरीन सल्फर क्वीन, जो 450 फीट लंबी एक अजरस्ता मालवाहू जो कार्गो शिप थी, वो अचानक गायब हो जाती है और कभी किसी को दिखाई नहीं देती। तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल का जो एक पार्ट है, उसमें ही वो हमेशा के लिए गायब हो गई और फिर कभी दिखी नहीं। इस शिप के बारे में एक बात और ध्यान में आती है कि 2 फरवरी को ये 1963 को ये शिप निकलती है और 4 दिन तक इस शिप के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता कि ये शिप हमेशा के लिए डिसअपियर हो चुकी है। वो इस तरह से पता चलता है कि उस शिप में एक सेलर था। वो सेलर कुछ शेयर खरीदी करता है। और उस ज़माने की टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी दोस्तों। तो उस ज़माने में जो शेयर ब्रोकर थे, उनको जो शेयर खरीदी करते थे, उनके टच में रहना ज़रूरी था। लेकिन वो सेलर था, वो तो मरीन सल्फर क्वीन पे जा चुका था। तो उसका ब्रोकर उसको कांटेक्ट करने को कोशिश करता है मरीन सल्फर क्वीन शिप पर। वो 2-3 बार ट्राई करता है, लेकिन उससे कनेक्शन नहीं हो पाता। तो मरीन सल्फर क्वीन का जो ओनर है, उसे फ़ोन कि हम 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं आपके शिप पर कांटेक्ट करने के, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो क्या बात है, आप उससे पता करिए। तब जाके इस बात का पता बाहर चलता है कि मरीन सल्फर क्वीन बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास कहीं डिसअपियर हो चुकी है, हमेशा के लिए कहीं डिसअपियर हो चुकी है, उसका कुछ आता पता नहीं चल रहा है। तो उसकी तो एक बड़े पैमाने पर एक सर्च पार्टी निकलती है। उसमें एयरफोर्स के विमान रहते हैं, नेवी रहती है, जो पूरा वर्जीनिया केप से लेके मैक्सिको की खाड़ी तक पूरा जो सराउंडिंग का जो समंदर है, वो उसमें सर्च पार्टी करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। 6 फरवरी 1963 से लेके 15 फरवरी 1963 तक, लगभग 9 दिन तक पूरा सर्च करने के बाद आखिर ये जो सर्च है वो रोक दिया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद एक ऐसी रहस्यमय घटना घटती है कि उस मरीन सल्फर क्वीन पर जो एक सेलर का जैकेट था, लाइफ बोट पर जो जैकेट रहता है, वो जैकेट समंदर में तैरता हुआ मिला। लेकिन अब आप हैरान करोगे दोस्तों कि इतनी बड़ी शिप, 450 फीट लंबी शिप, जिसपे 15,000 टन लिक्विड सल्फर था, वो कभी किसी को कहीं दिखाई नहीं देती। वो पूरी तरह समंदर में समा जाती है, जैसे कि कोई उसे उठा के दूसरी दुनिया में ले गया हो। तो ये बहुत ही आश्चर्यकारक घटना उस टाइम पर हुई, जिसका इतना बड़ा शोध सर्च करने के बाद भी वो मिली नहीं। बाद में उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें निकल के सामने आई कि शायद क्यूबन लोगों के जो रेबल्स थे, वो क्यूबन रेबल्स ने उस शिप को अपने कैप्चर में कर लिया और शिप लेके कहीं भाग गए। लोगों को उस शिप के सेलर को कहीं मार के समंदर में फेंक दिया होगा। एक ये बात निकल के सामने आई।
दूसरी उन्होंने ऐसी थ्योरी लगाई कि शिप पे जो लिक्विड सल्फर था उसका स्फोट हो चुका होगा और पूरा शिप समंदर में समा गया होगा। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए कि 450 फीट लंबी शिप, उसका एक डेबरी छोटा भी डेबरी समंदर में तैरता हुआ नहीं मिलता है। तो आप खुद सोचिए कि ये बात सही लगेगी क्या कि सल्फर के स्फोट से वो शिप समंदर में समा गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा मरीन सल्फर क्वीन के साथ? क्या वो बर्मुडा ट्रायंगल में किसी एलियन द्वारा उसको किडनैप कर लिया होगा, या बर्मुडा ट्रायंगल में कोई एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा है जो अपने शिप्स और विमान को दूसरी दुनिया में ले जाता होगा, या फिर क्यूबन रेबल्स ने उसे कहीं कैप्चर करके ले गए होंगे। लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि 450 फीट लंबी शिप ऐसी कहीं छुपाए तो नहीं जा सकती है। तो सर गाइज, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर मरीन सल्फर क्वीन के बारे में क्या हुआ था। लोगों ने तो कहा कि बर्मुडा ट्रायंगल एक रहस्यमय ही जगह है जहाँ जहाँ से जो भी चीज़ उसके उधर से गुजरती है वो हमेशा के लिए समंदर में समा जाती है, उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। तो गाइज, ये छोटा सा वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बनाया। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।